नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, आदिवासियों को शादी और श्राद्ध कर्म के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त देगी झारखंड सरकार। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी छात्रों के साथ किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की मुलाकात। और रांची टाटा रोड के बुंडू के पास बेकाबू ट्रक ने छात्राओं को रौंदा, 4 की हो गई मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के विभिन्न उपायों के तहत है तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप है। दूसरी पीढ़ी के इस एथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। यह परियोजना कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पुआल से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी परिवारों को शादी और श्राद्ध कर्म में सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है ताकि आदिवासियों को शादी या श्राद्ध कर्म के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार जनजातीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उन्होंने प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार से प्रत्येक वर्ष इस तिथि को सार्वजनिक अवकाश लागू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए शीघ्र ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि वे जानते हैं कि शिक्षा और व्यवसाय के लिए बैंकों से लोन लेना कितना मुश्किल है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जनजातीय समुदाय से अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को सहेज कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय महोत्सव का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जनजातीय समुदाय के विकास के प्रयासों को बल मिलेगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित वार्तालाप सत्र संवाद में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ चर्चा की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम में 378 स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अर्जुन मुंडा ने विद्यार्थियों के साथ बातचीत में बताया कि सरकार ने आदिवासी समाज में शिक्षा की चुनौती को मिशन मोड में लिया है और मंत्रालय उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर एक अन्य कार्यक्रम में श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय की प्रगति के लिए पिछले 8 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं और उनके सफल कार्यान्वयन से सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों के कालखंड में यदि हम देखें तो जहां कार्यक्रम को हम नीचे तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, वहीं अब जनजातीय समुदाय 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने के माहौल में है। और इस समय यदि हम देखें तो और ज्यादा जनजातीय समुदाय के लिए, आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आजादी के लंबे कालखंड बाद यानी अमृत महोत्सव काल में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं। ये न केवल एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का आसीन होना, बल्कि पूरे जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाली और संकल्प लेने वाली।
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रामगढ़ समाहरणालय सिविल कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरकार द्वारा आदिवासी समूह के लोगों के लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। गोड्डा जिले में विधायक अमित मंडल के नेतृत्व में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। विधायक ने गोड्डा में 50,000 तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। गोड्डा वासियों में प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह चरम पर है। अगले 13 से 15 अगस्त तक गोड्डा में हजारों तिरंगा फहराए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कल सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। गृह मंत्री ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में GeM यानी जेम पोर्टल पर 2,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और MyGov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं।
कोर्ट फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ झारखंड स्टेट बार काउंसिल की आज बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के वकील बढ़ी हुई कोर्ट फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बार काउंसिल ने इस संबंध में राज्य के सभी बार संघों को पत्र भेजा है। चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि सरकार ने यदि फीस बढ़ोत्तरी वापस नहीं ली तो 10 अगस्त के बाद पूरे राज्य के वकील लंबा आंदोलन चलाएंगे। लोहरदगा जिले में डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में डायन प्रथा उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण के द्वारा इसको लेकर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि ये एक सामाजिक कुरीति है। डायन बिसाही जैसी कोई चीज नहीं होती है। अंधविश्वास से दूर रहें, जागरूक बने और विकास के पथ पर आगे बढ़ें। उन्होंने बताया कि किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले तथा उस पहचान के प्रति अपने किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम 3 महीने तक कारावास की सजा अथवा 1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। डीसी ने बताया कि डायन के रूप में पहचान की गई औरत को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाकर अथवा प्रताड़ित कर झाड़ फूंक या टोटका द्वारा उपचार करने वाले को 1 साल तक के कारावास की सजा अथवा 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़ी छात्राओं को एक ट्रक ने रौंद डाला। कल दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे घटी इस घटना में 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक छात्रा की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुंडू के सूर्य मंदिर स्थित भास्कर सरस्वती शिशु मंदिर में 7वीं में पढ़ने वाली छात्राओं की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रांची टाटा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे लगभग 9 घंटे तक रांची टाटा मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जाम हटवाया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुंडू के पास सड़क दुर्घटना में बच्चों की मौत की खबर पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बच्चों की मौत की खबर से उनका मन अत्यंत दुखी है। जिला प्रशासन घायल बच्चों की मदद के लिए हर संभव सहायता पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंदरडीह गांव में खदान में डूबने से 2 महिलाओं की कल मौत हो गई। बेंगाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने बताया कि स्नान के दौरान दोनों महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। गोड्डा जिले में बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राज्य सरकार द्वारा सूखे की स्थिति के आकलन के लिए राज्य के कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी गोड्डा आए हुए हैं। गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा के साथ उन्होंने कई किसानों से मिलकर स्थिति की जानकारी ली। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने बिहार में महागठबंधन की सरकार और जनजातीय महोत्सव की खबर को पहले पन्ने पर दी है। बिहार में फिर नीतीश की महागठबंधन सरकार शीर्षक से हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 8वीं बार नीतीश कुमार। वहीं दैनिक जागरण लिखता है बिहार में फिर महागठबंधन सरकार। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बिहार में राजद के साथ नीतीश कुमार के सरकार बनाने की खबर को प्रमुखता दी है। वहीं दैनिक भास्कर और रांची एक्सप्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची में जनजातीय महोत्सव की शुरुआत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, आदिवासियों को शादी और श्राद्ध कर्म के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त देगी झारखंड सरकार। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी छात्रों के साथ किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की मुलाकात।
और रांची टाटा रोड के बुंडू के पास बेकाबू ट्रक ने छात्राओं को रौंदा, 4 की हो गई मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।